ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी बुल्डाना की, जहां गृह जिले में आईएएस अधिकारी विशाल नरवाड़े की हुई नियुक्ति। साथ ही चर्चा होगी देवास की, जहां सांसद निधि से स्वीकृत करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ संपन्न। और बात होगी गाजीपुर की, जहां शादियाबाद में सीआईएसएफ फोर्स के साथ तहसीलदार वसीओं ने किया रूट मार्च। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन दूर हैं और एक नए आईएएस अधिकारी को उनके गृह जिले में नियुक्ति विवादों में आ गई है। विपक्ष ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ये नियुक्ति आगामी लोकसभा में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। विधानसभा चुनाव ये है 2020 बैच के आईएएस अधिकारी विशाल नरवाड़े वो बुल्ढाना जिले के धाड़ गांव के रहने वाले हैं। हालांकि इन चुनाव के दौरान यानी एक महीने पहले आईएएस विशाल नरवाड़े का तबादला बुल्ढाना जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कर दिया गया था। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति अपने ही जिले में नहीं की जाती है। इतनी सख्ती के बावजूद चुनाव से ठीक पहले विशाल नरवाड़े की नियुक्ति दिए जाने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। इसलिए अब राष्ट्रीय आजाद हिंद संगठन और विपक्ष ने ये मांग की है कि विशाल नरवाड़े का ट्रांसफर किया जाए। विशाल नरवाड़े बुल्ढाना जिले के ढाड़गांव के मूल निवासी हैं और उनके पिता एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसलिए विशाल नरवाड़े की नियुक्ति आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसलिए विपक्ष ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य और केंद्र, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री को भी मेल के जरिए शिकायत भेजी गई है और मांग की गई है कि विशाल नरवाड़े का तुरंत ट्रांसफर किया जाए। देखना अब ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोग दिल्ली यांनी संपूर्ण राज्यांना स्थानिक रहिवासी असलेल्या आयपीएस आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे निर्देश 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिलेले आहेत। त्यामध्ये कुठेही पळवाटा राहता काम नाही, स्थानिक जिल्ह्याच्या सीमेलगत सुद्धा कुठं बदली करता कामा नये एवढे स्पष्ट निर्देश आहेत। त्या अनुषंगाने बुलढाणा जिल्ह्यातले कर्तव्यदक्ष अधिकारी नरवाडे साहेब जिल्हा परिषदचे शिव आहेत, त्यांचे वडील एका राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आहेत। असे असताना त्याचा प्रभाव स्थानिक मतदारावर पडू शकतो। देशातली सर्वात मोठी लोकशाहीची प्रक्रिया राबवणारी लोकसभेची निवडणूक आहे, त्याच्यावर यांच्या पदाचा आणि इथं स्थानिक रहिवासी असल्याचा कोणताही प्रभाव पडू नये यासाठी आम्ही भारतीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र निवडणूक आयोग, मुख्यमंत्री यांच्याकडे त्यांची बदली करण्यात यावी ही संविधानिक मागणी केलेली आहे। लवकरच त्यांची बदली होईल, अन्यथा आम्हाला नाईलाजास्तव आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल, जेणेकरून आमच्या जिल्ह्याचं नाव खराब होता कामा नये, आमच्या अधिकाऱ्याचं नाव खराब होता कामा नये यासाठी आम्ही ही मागणी करत आहोत। स्टार्ट। नमस्कार। 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होऊन आपण बुलढाणा जिल्ह्यात एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेतर्फे केलेला आहे। यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे मोबाईलद्वारे झूम ॲपने सर्व परीक्षा पर्यवेक्षक यांनी आपल्याला जॉईन होऊन जिल्हा पातळीवरून एक 10 ते 12 मॉनिटर करणाऱ्यांची टीम बनवून आपण पूर्ण जिल्हाभर 117 परीक्षा केंद्र, ज्यामध्ये आपल्याला 13,000हून 30,000हून जास्त परीक्षार्थीला आपण मॉनिटर केलेला आहे। आणि यामध्ये मेहनत करणाऱ्या पालकांचा, परीक्षार्थ्यांचा, विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभलेला आहे। सुरुवात हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या चुका लक्षात आणून देऊन यासमोर ते मेहनतीने आणि आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जातील। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर सतवास से है, जहां बुधवार को क्षेत्रीय सांसद और भाजपा से लोकसभा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद निधि से स्वीकृत करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए ग्राम मोहाई जागीर पहुंचे। इस दौरान बड़ी स्क्रीन पर क्षेत्रीय सांसद, मातृशक्ति और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी मातृत्व शक्ति कार्यक्रम को लाइव देखा। कन्नौज जनपद पंचायत द्वारा सभी ग्राम पंचायतों का संयुक्त कार्यक्रम कांटाफोड़ के समीप स्थित ग्राम मोहाई जागीर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद ने मध्य प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया।
संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ न लिया हो। सांसद निधि से स्वीकृत आज मेरे द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। जो भी ग्राम पंचायत इस निधि से बची है उन्हें भी जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 60 साल की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के साथ छल कपट किया है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस गरीबों का मजाक बनाती है और यदि कांग्रेस गरीबी दूर करती तो गरीबों को झुकी झोपड़ी में न रहना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्की छत देकर उन्हें सम्मान से जीने का हक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनेकों लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक गणपत पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे, गोपी कृष्ण व्यास, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रेवाराम सारण, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, सोहन पटेल ने भी संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की है। क्या आयोजन था आज? आज विशेष निधि से और सांसद निधि से जो पंचायतों में कहीं खरंजा निर्माण है, कहीं भवन है, कहीं टीन शेड है, ऐसे निर्माण कार्यों का पत्थर पूजन का कार्यक्रम और उसी के साथ साथ हमारे किसानों के खाते में जो राहत राशि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा आज डाली गई है और उसी के साथ लाभार्थी जिन लोगों को लाभ हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ऐसे लोगों से के साथ चर्चा, ऐसा भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ आयोजित था। और आने वाले समय में हमारी डबल इंजन की सरकार क्षेत्र के विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण का काम निरंतर जारी रहे, इसलिए लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का उत्साह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, सीओ बलराम सहित सीआईएसएफ के जवानों ने पुलिस फोर्स के साथ आज देर शाम पैदल रूट मार्च किया। रूट मार्च प्रधान मोड़ होते हुए कस्बा कोई से पुरानी बाजार, मसूदपुर कस्बा होते थाना चौराहे पर संपन्न हुआ। इतनी लंबी पुलिस फोर्स को देखकर लोगों में चर्चा का विषय बना रहा कि सुरक्षा व्यवस्था कायम करने और लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए रूट मार्च किया गया है। मौके पर सीओ बलराम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए आज सीआईएसएफ के जवानों के साथ मार्केट में रूट मार्च करा गया, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। चुनाव के दौरान अराजक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। चुनाव के माहौल को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रूट मार्च के दौरान तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भुरकुंडा, बलराम शादियाबाद, थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार बरवार, जखनिया कोतवाली प्रभारी तारावती यादव, नंदगंज प्रभारी केपी सिंह समेत सीआईएसएफ के जवान भारी संख्या में मौजूद रहे। रूट मार्च समाप्त होने के बाद जैसे ही शादियाबाद थाने पहुंचा, थाना प्रभारी ने पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो का फूल माला से स्वागत करा। थाना प्रभारी ने सभी फोर्स के लोगों के लिए फल फ्रूट के साथ एक अच्छी नाश्ते की व्यवस्था की, जिसको खाकर सीआईएसएफ के जवानों ने थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार बरवार की प्रशंसा की। आगामी निर्वाचन को देखते हुए आज सीओ सर्किल भुड़पुड़ा, एसएचओ भुड़पुड़ा, दुल्लापुर, सादियाबाद और नंदगंज के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडेंट के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हम लोगों ने पैदल मार्च किया विभिन्न केंद्रों पे थाने से संबंध, और ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, इस तरह से किसी के मन में कोई भ्रम ना रहे, इसी के दृष्टिगत ये आज मार्च किया गया। मैं सीओ भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर। सर, शादियाबाद में पैदल मार्च किया गया है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, क्या उद्देश्य है? आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक कराए जाने हेतु पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और सर्किल के एसडीएम सर और थाना
थाना भड़कुड़ा के SHO एवं थाना सादियाबाद SHO, थाना दुलपुर SO और थाना नंदगंज SO और थाना क्षेत्र के तमाम फोर्स के साथ और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सर्किल क्षेत्र में सभी थानों में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव को लेकर के जो भी शरारती तत्व है, राजक तत्व है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है और भी जो भी है सत्यापन किया जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में 8 मार्च को शिवरात्रि पर्व को लेकर आने वाली आस्था की भीड़ को लेकर एसडीएम शिवम प्रजापति के द्वारा जनप्रतिनिधियों की कंट्रोल रूम में बैठक लेकर लिए गए निर्णय के तहत नगर परिषद, सीएमओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी टीम द्वारा मुख्य मार्गों से दुकानों को हटाने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सुबह से अधिकारी नगर भ्रमण पर निकले। सभी को समझाइश भी दी जा रही है। स्वच्छता को लेकर नगर परिषद द्वारा जुर्माने भी आरोपित किए जा रहे हैं। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत कोनार गांव में ग्रामीणों के सहयोग से भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर तैयार हो जाने की खुशी में उपलक्ष्य में 24 घंटे का मानस पाठ प्रारंभ हुआ, जिसमें आचार्य सुधीर पांडे और सत्येंद्र तिवारी के वैदिक मंत्र उच्चारण से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। ग्रामीणों में शिव शंकर भोले के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुई। मंदिर के निर्माण कार्य में पूरे ग्रामीण के साथ साथ गजन पांडे, मिट्टू पांडे, सुमन पांडे, नंदलाल पांडे, वामन पांडे, छोटू राय की अहम भूमिका रही। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर की रिपोर्ट। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबरों से करवाएंगे रूबरू।